नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि इस गिरते हुए बाजार में लमसम प्लस एसआईपी दोनों करने के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। या फिर आपने ऑलरेडी एसआईपी करा हुआ है इन चारों में से किसी फंड में, तो आप उसको टॉप अप कर सकते हैं इस फॉलिंग मार्केट में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी लगातार गिर रहा है और इसका एक ही रीजन है, जो वॉर चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान में। इस वॉर की वजह से लगातार गिरावट जारी है और मुझे लगता है कि भाई आपको इस गिरते हुए मार्केट में या फिर गिरते हुए बाजार में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। या फिर आपने ऑलरेडी एसआईपी स्टार्ट करा हुआ है तो आप अपने एसआईपी को टॉप अप कर सकते हैं। ये वॉर पता नहीं कब खत्म होगा, नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आपको थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करना चाहिए। एक साथ आपको सारे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे तक जाएगा। तो अगर और नीचे जाता है तो आपके पास पैसे रहेगा, उसको भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप स्कैटर्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ही साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो 4 म्यूचुअल फंड्स मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, ये चारों ही फंड्स पास्ट में तो काफी बेहतरीन रहा है, लेकिन अभी आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फंड्स कितना अट्रैक्टिव हो चुका है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है एंड आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि फॉलिंग मार्केट में लमसम के साथ साथ एसआईपी करने के लिए भी काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है इंडेक्स कैटेगरी से जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है इस फॉलिंग मार्केट में। तो सबसे पहले बात करें लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का। और बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो 100% का है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल भी पैसे नहीं जाता है, जो कि कहीं कहीं देखे तो कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल सही बात भी है। तो सारा पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाता है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो लगभग 2500 करोड़ के आसपास में है। फ्रेंड की ये फंड अपनी कैटेगरी में 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो 2026 में इस फंड ने आपको लगभग 9% का लॉस बना के दिया हुआ है। 6 महीने में देखे तो लगभग 6.25% का लॉस है। 1 साल में इस फंड ने लगभग 6.5% के आसपास का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। 3 साल में 16.32% का रिटर्न है और 5 साल में देखे तो लगभग 14.5% के आसपास का रिटर्न है। और फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का रिस्क पैरामीटर का, तो पहले बात करते हैं सीनियर डिवीजन का। तो इस फंड का सीनियर डिवीजन 12.3 का है और कैटेगरी का सीनियर डिवीजन 12.59 का है। तो इस फंड का सीनियर डिवीजन कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है 1.05 का और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.85 का है। तो फ्रेंड्स, इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। और बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि 3.33% का है एंड कैटेगरी का अल्फा 1.14% का है। तो इस फंड का जो अल्फा है अपने कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो इस फंड का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है और रिस्क पैरामीटर भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड रिस्क भी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। और इस फंड का फंड साइज भी देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं न कहीं 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास में ही है। तो इस फंड के पास जो हेडरूम है ये काफी ज्यादा है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि भाई ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी में। अब चलिए बात करते हैं कि भाई इस गिरते हुए मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं चित परिचित एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का।
पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 83.72% का है। मिड कैप में देखा जाए तो 8.17% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 8.1% का है। तो कंसीडरिंग द कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, ये जो एलोकेशन है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो मार्केट का जो मूड माहौल है, मार्केट का जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सी कैप फंड के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में पैसे डाल सकता है, वहां पे कोई पाबंदी लिमिटेशंस नहीं रहता है। तो ये एक काफी अच्छी बात है इस कैटेगरी का। बात करें इस फंड का फंड साइज का, जो कि हाइयर साइड में देखने को मिलता है, 1 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। हालांकि इस कैटेगरी में पराग पड़िक एक ऐसा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जिसका फंड साइज 1.5 लाख करोड़ के आसपास में आपको दिखने को मिलता है, तो उससे तो कम ही है, लेकिन जो एवरेज फंड साइज होता है उससे काफी हायर साइड में है ये 1 लाख करोड़ का फंड साइज। बात करें इसका पास्ट परफॉर्मेंस का, तो 2026 में जो रिटर्न है वो लगभग 9.5% का लॉस आप कह सकते हैं, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से रिलेटिवली बेहतर है। पिछले 6 महीने में इस फंड ने आपको लगभग 8.5% का लॉस बना के दिया हुआ है, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। और बात करें इसका लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो लगभग 4.5% के आसपास में है। 3 साल में रिटर्न देखे तो 19.67% का है और 5 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 19% के जस्ट अबव दिखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस देखे तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने बेहद ही शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है, रिटर्न काफी जबरदस्त है और सारे टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 10 के जस्ट ऊपर दिखने को मिल रहा है एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.72 का है। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी से बहुत कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है अपनी कैटेगरी से काफी कम रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, जो कि 1.56 का है और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.92 का है। तो इस फंड का शार्प रेशियो भी काफी जबरदस्त है, यानी कि इस फंड का भी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ये काफी शानदार रहता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि 7.17% का है एंड कैटेगरी का अल्फा 1.11% का है। तो अल्फा भी देखे तो काफी सुपर्ब दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की भी बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न है काफी जबरदस्त है हर एक टाइम फ्रेम में। और अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि भाई ये फंड रिस्क काफी कम कैरी करता है, यानी कि कम रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2026 में या फिर यूं कह लीजिए इस गिरते हुए मार्केट में आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है। बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं इडेलविज मिड कैप फंड का। और पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो काफी कम है, 15.61% का, जो कि सही भी है कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए। मिड कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 74.85% का है, रफली 75% के आसपास में है एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो 9.54% का है। तो इक्विटी एलोकेशन काफी बेहतरीन है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज का, तो वो है 14,355 करोड़ का, जो कि देखे तो ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल फंड साइज है। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो साल 2026 में जो लॉस है इस फंड का वो लगभग 9% के आसपास में है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। पिछले 6 महीने में इसका जो लॉस है वो 7.3% का है, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। लास्ट के 1 ईयर में इस फंड ने 9.12% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स। सिमिलर सा स्टोरी है पिछले 3 सालों का भी, यहाँ पे जो रिटर्न इस फंड का वो लगभग 25% के आसपास में है, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लगभग 5% ज्यादा है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 21.19% का है। और यहाँ पे भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इडेलविज मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 15.34 का है और कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.62 का है। तो कैटेगरी से थोड़ा सा कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का, जो कि 1.31 का है और कैटेगरी का शार्प रेशियो
7.04 का है, तो इस फंड का भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर है अपनी कैटेगरी से। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि 4.64% का है एंड कैटेगरी का अल्फा 0.45% का है, तो अल्फा काफी बेहतर है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ज्यादा लंबे मार्जिन से बीट कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ईडलवाइज मिड का फंड भी देखिए तो परफॉर्मेंस काफी शानदार देता है एंड रिस्क काफी कम कैरी करता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई लमसम के लिए ये फंड भी काफी बेहतर साबित हो सकता है इस फॉलिंग मार्केट में। अब चलिए लास्टली बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि अपने कैटेगरी में सबसे शानदार दिखने को मिलता है, गिरावट में कम गिरावट दिखाता है और जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है वो 5.18% का है, जो कि सबसे कम है और कैटेगरी के हिसाब से ठीक भी है। मिड कैप स्टॉक्स में देखें तो 17.36% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 77.46% का है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है अपनी जगह पे काफी बेहतरीन है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जो कि 20,474 करोड़ का है और ये नंबर बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी रिजनेबल फंड साइज आप कह सकते हैं। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो साल 2026 में जो रिटर्न है इस फंड का वो लगभग 9% का लॉस है और बेंचमार्क ने लगभग 12.5% का लॉस बना के दिया हुआ है, कैटेगरी ने लगभग 10.5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। तो साल 2026 में इस फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है, यानी कि लॉस कम बना के दिया है। बात करें पिछले 6 महीने का, तो यहाँ पे लगभग 11.5% का लॉस है, बेंचमार्क ने लगभग 16.5% का लॉस बना के दिया हुआ है और कैटेगरी ने लगभग 14.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। तो 6 महीने के टाइम फ्रेम में भी देखे तो इसका लॉस अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम है। बात करें पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 6% के आसपास में है, बेंचमार्क ने इस टाइम फ्रेम में लगभग 1% का लॉस बना के दिया हुआ है और कैटेगरी एवरेज ने लगभग 1.5% का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में भी देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, जो कि 29.14% का है, वहीं पे बेंचमार्क इंडेक्स ने 17.32% का रिटर्न बना के दिया हुआ है और कैटेगरी का रिटर्न 18.42% का है। तो पिछले 3 सालों के टाइम फ्रेम में भी देखे तो इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे जो रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप फंड का वो 23.18% का है, बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में 16.17% का रिटर्न बना के दिया हुआ है और कैटेगरी का रिटर्न 18.68% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखे तो इस फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 18.11 का है, कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.53 का है, यानी कि बंधन स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हायर साइड में है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, जो कि 1.29 का है और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.83 का है, तो यहाँ से ये साफ साफ पता चलता है कि भाई बंधन स्मॉल कैप फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि 10.34% का है और कैटेगरी का अल्फा 2.13% का है, तो इस फंड का अल्फा बेहद ही शानदार है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है, हालांकि थोड़ा सा हाई रिस्की जरूर है, लेकिन इतना भी ज्यादा हाई रिस्की नहीं है कि भाई आप इस फंड को स्किप कर सके। तो लमसम के लिए फंड फॉलिंग मार्केट में काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये चारों ही फंड्स काफी शानदार है। अगर आप इस फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, आपको सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको स्कैटर्ड वे में इन्वेस्ट करना है, सो दैट मार्केट अगर फर्दर स्लाइड डाउन होता है तो आपके पास कुछ पैसे पड़े रहेंगे, उसको आप तब जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्कैटर्ड वे में इन्वेस्ट करना है, एक साथ तो इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट और नीचे जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। वीडियो सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक
लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।